हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान और गाइस हम कर रहे हैं यहाँ पे घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं सामान्य भूगोल और उसमें भी हम बात कर रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है गाइस, यहाँ चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है जो कि है अफवाह तंत्र। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अफवाह तंत्र और इसका जो लास्ट पार्ट है ना गाइस, पार्ट नंबर 6 पार्ट है अब हमारा क्या है, प्रपात एवं झीलें यानी कि वाटरफॉल्स। ठीक है, एंड झीलें जो है आपका पार्ट नंबर 6 है गाइस। यहाँ पे हम स्टार्ट करने से पहले क्या है, एक बार देख लेते हैं सिलेबस कहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। तो गाइस हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 चल रहा है अफवाह तंत्र, जिसमें अभी हम इसका जो लास्ट पार्ट है गाइस क्या है आपका, प्रपात और झीलें। उसके बाद भी देख लीजिए इसमें अभी हमें क्या क्या पढ़ना है गाइस, इसमें अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये तो अभी समझ लीजिए 50% काम हम कर चुके हैं, हालांकि अभी बहुत कुछ बचा है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को करा करिए लाइक, और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताया भी करिए गाइस। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कोई बात नहीं, कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर करिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इस जो चैप्टर है उसको करते हैं स्टार्ट। चलिए गाइस, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रपात और झीलें। ठीक है, अब लिखा है जलप्रपात शब्द से साधारणतः पानी के संकलित रूप से गिरने का बोध होता है, यानी कि क्या होता है, पानी गिरता है। जैसे कि आप वाटरफॉल देखते हैं, पानी ऊपर से गिर रहा होता है, वही सब है, प्रपात बोलते हैं उसको। जलप्रपातों की जो उत्पत्ति है प्राकृतिक भी होती है, कृत्रिम, दोनों प्रकार से होती है। यानी कि अगर वो पहाड़ों से खुद से गिरता है तो गाइस वो प्राकृतिक हो गई, या हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिसकी वजह से पानी गिर रहा होता है तो वो हो गया आपका कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक जल प्रपात जो है बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि वहाँ क्या है, भूतल का जो उतार चढ़ाव अधिक होता है, कहीं ऊंचा कहीं नीचे, कभी ऊपर नीचे। तो अगर नदियाँ बहती हैं उसके बाद क्या होता है, ऊपर से क्या पानी गिरता है, वही हो जाता है आपका प्रपात। ठीक है, तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में आपको बहुत देखने को मिलता है, और भारत के अधिकांश जल प्रपात जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये नई चीज़ है जो शायद सबको इतना ना पता हो, सब हिमालय को बार बार लेके चलते हो। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाता है। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार जो है चौड़ाई और चौड़ाई की दृष्टि से मतलब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, जोग प्रपात है। ठीक है गाइस, यानी कि सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, जोग है। अगर आप विड्थ की बात करें यानी कि चौड़ाई की बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, फिर लिखा है कर्नाटका में शरावती नदी पर अवस्थित है। ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो फर्स्ट हम देखते हैं चौड़ाई की दृष्टि से कर्नाटका पहुंच जाइए तो वहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी, शरावती रिवर, उस पर आपको मिलेगा जोग प्रपात। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में आयतन की दृष्टि से अभी हमने चौड़ाई देख ली, अब आयतन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कावेरी नदी जो है उस पर है गाइस, कौन सा, शिव समुद्रम है। ठीक है, और कर्नाटका राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए दोनों ही कर्नाटका में है एक चीज। तो अगर आप चौड़ाई की दृष्टि से देखें तो आपके पास हो जाएगा जोग, कौन सी नदी पे है, शरावती नदी पे। लेकिन अगर आप बात करते हैं आयतन की यानी कि वॉल्यूम की बात करते हैं तो आपका है शिव समुद्रम, कौन सी नदी पे है, कावेरी रिवर पे। दोनों ही आपके कहाँ है, साउथ में है। ठीक, कर्नाटका में है, साउथ में है। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं, अब लिखा है हुंड्रू प्रपात। हुंड्रू जो है रांची से 45 किलोमीटर दूर पर क्या है, स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो तीसरा हम यहाँ पे कौन सा देख रहे हैं, हुंड्रू कहाँ पे है आपका, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है इसकी है 98 मीटर है, यानी कि 320 फीट ऊपर है, ये ऊंचा है। ठीक है, अब है कपिलधारा, नेक्स्ट है आपका कपिलधारा। तो गाइस हुंड्रू हमने पढ़ लिया, रांची में है, कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है कि जो आपका कपिलधारा है वो आपको कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश में दो नदियाँ याद रखिए, नर्मदा ताप्ती, तो नर्मदा नदी पे मिलेगा कपिलधारा। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे लिखा है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में, कौन सा जिला है, बस्तर जिले में, जगदलपुर के पास मिलेगा, कौन सी नदी पे मिलेगा, इंद्रावती नदी पे मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी याद रखिएगा और उस पर मिलेगा आपको चित्रकूट। अब देखिए जो इसकी ऊंचाई है यहाँ लिखा है कि 90 फीट है। ठीक है, और इसे भारत का क्या बोलते हैं, नियाग्रा प्रपात, यानी कि नियाग्रा वाटरफॉल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं गाइस, यही वाला है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देख लेते हैं कौन सी नदी अभी हमने देखी थी, इंद्रावती नदी पे है, कौन सा वाला है, चित्रकूट। तो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसको भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो गाइस नियाग्रा कहाँ है ये कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है दूध सागर जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट गोवा में स्थित है, और गोवा और कर्नाटका की सीमा पर मांडवी नदी पर है। तो गाइस मांडवी नदी से आप गोवा याद रखिएगा, उस पर जो है वो है आपका दूध सागर। ठीक है, तो
अब है धुआंधार जलप्रपात, जो है आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश में आप एक दो नदियाँ याद रखेंगे, जिसमें एक नर्मदा है, दूसरी है ताप्ती। तो ये जो है आपका धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पे है। ओके, मध्य प्रदेश जबलपुर। ठीक है, अब आ जाते हैं पूर्वोत्तर भारत में है लैंडसिंग जलप्रपात और नौह कालिकई जलप्रपात मेघालय राज्य में है। तो कौन कौन से गाइस एक बार फिर से देखते हैं, लैंडसिंग और फिर है नौह कालिकई। ठीक है, ये दोनों कहाँ पे है, आपको मिलेगा मेघालय में, पूर्वोत्तर में जाएंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जब आप जाते हैं तो। अब लिखा है कर्नाटका राज्य में स्थित क्या है, कुंचिकल प्रपात की जो ऊंचाई है गाइस कितनी है, इसमें लिखा है 400 फीट है, या अधिक से अधिक जो है 800 फीट बताई गई है। ठीक है, तो यानी कि कुंचिकल आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है कि इस माप के आधार पर अब ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नहीं है। ठीक है, अब ये क्या है, नहीं है, यानी कि पहले था। तो लिखा है पूर्व में विश्व जल प्रपात डेटाबेस के अनुसार कुंचिकल को जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था। इसकी जो ऊंचाई थी गाइस कितनी लिखी है, 544 मीटर, यानी कि 1500 फीट लिखी है। ठीक है, अब लिखा है कि इसी प्रकार विश्व जल प्रपात डेटाबेस के नए मापन, यानी कि नया जो उसका मेजरमेंट के बाद क्या है, लिखा है कि बरही पानी जलप्रपात की संशोधित ऊंचाई कितनी इसने बताई है, 217 मीटर है। ठीक है, मतलब 217 मीटर है। अब लिखा है जबकि नौह कालिकई प्रपात की ऊंचाई कितनी लिखी है यहाँ पे, 335 मीटर से बढ़कर कितनी हो गई, 340 मीटर है। अतः विश्व जल प्रपात डेटाबेस का वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि कौन सा हो गया, नौह कालिकई मेघालय में है। तो गाइस अब अगर हम बात करते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कौन सा वाला है, आपका है नौह कालिकई जलप्रपात है, कहाँ पे है, मेघालय में है। ठीक है गाइस, देखिए हमने अभी ऊपर पढ़ा भी था एक जगह मेघालय का, तो हमने देखिए कौन कौन से दो पढ़े थे। एक है लैंडसिंगी जलप्रपात, नौह कालिकई जलप्रपात है, पूर्वोत्तर भारत में कहाँ पे है, मेघालय में है, और इसी को अब क्या सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते दोस्तों। अब लिखा है अनेक आधिकारिक स्रोत, मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे स्रोत यानी सोर्सेस हैं जिसमें अभी भी क्या होता है कि जो सर्वोच्च ऊंचा जलप्रपात है उसको किसको माना जाता है, कुंचिकल। मतलब यहाँ हो गया है विवाद, यानी कि अभी तक समझ नहीं आया कि हम किसको जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात माने। अगर अलग अलग लिखा है क्वेश्चन में, अगर इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है तो गाइस इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लगेगा। इन दोनों ऑप्शन आते हैं तो कहीं लिखा है नौह कालिकई है सबसे ऊंचा और कहीं लिखा है आपका कुंचिकल है, तो ये है विवाद की बात। ठीक है, अगर किसी को सही पता हो तो गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को क्या बोलते हैं, झील। अब हम आ गए झील पे, तो यानी कि जल से भरा हुआ कोई गर्त है, उसमें जल भरा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं झील। ठीक है, बढ़ती आबादी तथा जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत हो गया है। मतलब अब लोगों के लिए क्या है, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है, पानी की जरूरत है, तो उसके लिए आपको कहाँ ये सोर्स क्या होगा पानी का, तो एक झील भी एक सोर्स हो चुका है लोगों के लिए। ठीक है, तो भारत में झीलों के विभिन्न उद्गम स्थल हैं, मतलब बहुत जगह हैं ऐसी जहाँ पे झीलें हैं। देखिए यहाँ लिखा है वेम्बनाड झील, तो गाइस ये वेम्बनाड कहाँ है, केरल की सबसे बड़ी लेगून है। ठीक है, तो केरल की जो झीलें हैं, मतलब जो समुद्र के किनारे आपको मिलेंगी ना थोड़ी सी, तो वो उसको हम बोलते हैं लेगून। ठीक है, वेम्बनाड आपको कहाँ मिलेगी, केरल में मिलेगी। इसकी लंबाई और चौड़ाई लिखी है, लंबाई इसकी है 96 किलोमीटर। मतलब गाइस ये तो पूरा अगर आप कोई इंसान देखे तो उसे लगेगा कि समुद्री है ये। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 14 किलोमीटर के आसपास है। अब केरल के कोट्टायम, अलपुझा और कर्नाकुलम जिले की सीमाओं को वेम्बनाड लेगून जो है स्पर्श करती है। तो गैस वेम्बनाड झील केरल में है और इसकी लंबाई चौड़ाई तो गैस बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं चिल्का पे, तो चिल्का लेगून कहाँ पे मिलेगा आपको, भारत के ओडिशा में मिलेगा, महानदी के मुहाने पे मिलेगा। मुहाना क्या होता है, जैसे कोई नदी बहते हुए आ रही है तो गाइस यहाँ जो है ना, जहाँ पे ये एंड होती है, तो समझ लिए यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है लेगून, मतलब एक लेगून है या झील है जिसका नाम क्या है चिल्का है। तो ये कहाँ मिलेगी आपको, ओडिशा में मिलेगी। ये कौन सी रिवर है, ये है महानदी रिवर है। ठीक है, तो मुहाने पे स्थित खारे पानी का लेगून है। तो गाइस हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि कौन सी है मीठे पानी का लेगून है यानी कि झील है, और कौन सा जो है आपका खारे पानी का है, तो ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा चिल्का झील क्या है, खारे पानी की झील है। अब इसमें नोट में देखिए क्या लिखा है, किसी बड़े जल निकाय का उतला भाग, ठीक है, जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी और अवरोध द्वारा अंशतः और पूर्णतः क्या होता है, पृथक होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, लेगून कहलाता है। और स्थलीय भाग में स्थित जो विस्तृत गर्त जिसमें जल भरा होता है, झील कहलाती है। मतलब यहाँ पे इसने क्या बताया कि लेगून क्या होता है और झील क्या होती है। तो गाइस एक बार हम समझते हैं कि लेगून क्या होती है। सपोज कि यहाँ पे क्या है, ऐसे करके भारत का मैप है,
भारत का एक तट है, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्या है, समुद्र है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, समुद्र है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तट कुछ इस तरह से बना है, मान लीजिए, तो गाइस देखिए यहाँ पे इसने कहा पूर्णतः या अंशतः पृथक। ये जो पार्ट है ना, इसने क्या करा है गाइस, ये वाला पार्ट है स्थल का, ठीक है, तट का ये वाला जो पार्ट है, इसने क्या करा, जो ये बीच वाला, देखिए इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, तो गाइस ये वाला जो है पूरा पार्ट ऐसे करके जल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये क्या करता है, इस वाले जल को थोड़ा सा क्या है पृथक कर देता है। ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ना, उससे ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा इसे पृथक कर, या तो ये अंशतः करे यानी थोड़ा बहुत करे, या पूर्णतः अगर ये कर देगा मतलब ऐसे कर देगा। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये बन जाएगा आपका लैगून। देखिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, यहाँ क्या लिखा है, इसमें लिखा है किसी बड़े जल निकाय, समुद्र मान लेते हैं इसको, का उथला भाग जो किसी संकीर्ण स्थलीय पेटी या अवरोध, यानी कि जो हमने ऐसे करके बनाया था ना, वो हो गया अवरोध। तो इस अवरोध द्वारा अंशतः मतलब थोड़ा बहुत या फिर पूर्णतः पृथक हो जाता है। मतलब ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें अंशतः, तो देखिए गाइस ये अंशतः जो है पृथक है। अगर हम बात करें पूर्णतः, तो गाइस ये हो गया आपका पूर्णतः अलग हो गया, ठीक है। यानी कि ये पोर्शन पूरी तरह से समुद्र से अलग हो गया। अभी ये समुद्र से जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी अलग है, तो इसको भी बोला गया लैगून, तो इसको बोलते हैं हम लैगून, ठीक है। और झील क्या होती है गाइस, ऐसे पूरा का पूरा स्थल है, बीच में कहीं पे जगह है, ऐसे जैसे नैनीताल में आप देखते होंगे नैनी झील, या आपको भीमताल में मिल जाती है, बहुत सारी ऐसी ताल हैं जो झीलें हैं। तो गाइस वो क्या है, स्थल में है, वो पूरी तरह से क्या है, मतलब बीच में एक बड़ा सा गर्त है यानी कि गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो झील होती है। तो आई होप आप लोगों को लैगून और झील में अंतर पता चल गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो गाइस यहाँ लिखा है जो उड़ीसा तट है, उड़ीसा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। जब हम मैप बनाते हैं ना गाइस यहाँ पे, तो जब यहाँ पे हम उड़ीसा में रहते हैं तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, ठीक है। अब लिखा है चिल्का झील की अधिकतम जो लंबाई है 29 किलोमीटर है, चौड़ाई है 132 किलोमीटर है, ठीक है। अब आते हैं हम वूलर झील पे। तो गाइस अब पहुँच जाते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है वूलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। देखिए तो ये जम्मू कश्मीर की है, ताजे पानी की, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये जो झील है वो झेलम नदी पर निर्मित जो है गोकुर झील का उदाहरण है, ठीक है। देखिएगा इसे यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे लिखा है वूलर झील जम्मू कश्मीर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, ठीक है। अब इसने कहा वूलर झील जो है झेलम नदी, कौन सी नदी है, झेलम नदी। तो 5-6 नदियाँ हैं, आई होप आप लोग को पता होंगी कौन कौन सी। तो उसमें जो झेलम नदी है उसमें निर्मित क्या है, एक गोखुर झील का उदाहरण। अब गाइस एक बार गोखुर झील भी समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे सपोज कि ये नदी फ्लो हो रही है, ठीक है गाइस, एक मिनट। तो गाइस यहाँ नदी जो है बह रही है, ठीक है, ये थोड़ी गड़बड़ नदी बह रही है, ऐसे मान लेते हैं इस तरह से नदी आपकी फ्लो हो रही है, और बहुत सालों तक बहते बहते कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस कि नदी जो है अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा अपने आप को थोड़ा शिफ्ट करती जाती है, ठीक है। तो जब वो शिफ्ट करती जाती है ना, तो गाइस कहीं ऐसा हो जाए कि ये वाला पोर्शन धीरे धीरे करके इस तरह से आपका इस पोर्शन से मिल जाए, या ये वाला इधर से मिल जाए, आपका ये वाला जो पानी वाला पोर्शन था ना वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी, ठीक है। मतलब ये क्या है, उतने पोर्शन को छोड़ के अलग से बहना स्टार्ट कर देती है। मतलब कि ये कुछ इस तरह से बहने लगेगी नदी, और जो ये वाला ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन था गाइस वो हो जाएगा अलग, इस नदी से हो जाएगा अलग, ठीक है। क्योंकि नदियाँ जो है अपने साथ अवसाद बहाकर लाती रहती है, तो वो उसको छोड़ती रहेगी। हो सकता है कि ये वाला पोर्शन बंद ही हो जाए पूरी तरह से, और यहाँ पे जो है पानी रह जाए, ठीक है। आप इसको देखिएगा इंटरनेट पे या आप गूगल करिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोल देते हैं गोखुर झील, जो नदियों से बन जाती है बाद में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डल झील। तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित जो है मीठे पानी की, ठीक है, यहाँ पे कौन सी है, मीठे पानी की डल झील की बात हो रही, तो मीठे पानी की झील है। अब यहाँ पे लिखा है पेरियार झील। तो 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की ये क्या है, कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल झील है, जो मानव द्वारा बनाई गई है, हम लोगों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। कौन सी झील है, पेरियार झील की बात हो रही है, ठीक है। ये लैगून झील नहीं है। लैगून हम समझ गए थे कि गाइस समुद्र का एक छोटा सा भाग जो है किसी अवरोध के कारण क्या है, समुद्र से पृथक हो जाता है, उसको झील बोल दिया है, सॉरी लैगून बोल दिया है। तो ये कोई लैगून नहीं है। पेरियार झील पेरियार नदी के पेरियार नदी से जो है ये झील जो है जल प्राप्त करती है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है पुलिकट झील। तो ओके, तो गाइस पुलिकट झील में क्या लिखा है, तमिलनाडु और ओके
तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पे कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, देखिए ये लैगून झील है। लैगून आई होप आप लोग समझ गए होंगे, समुद्र से पृथक हुआ भाग है ये, लैगून बोलते हैं उसको। झीलें अलग होती हैं, लैगून अलग होते हैं। तो जैसे इसने ये बोला कुछ ऐसे। तो गाइस यहाँ पे है हमारा तमिलनाडु, यहाँ है हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसकी सीमा पर पहली चीज इसने बोली, कौन सी झील की बात हो रही है? पुलिकट। तो आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश, जो ये वाला है आंध्र प्रदेश है और ये वाला आपका है तमिलनाडु, तो इसकी सीमा पर आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये कौन सी है? खारे पानी की झील है। और कोरोमंडल तट, गाइस ये वाला जो तट होता है ना, इसको हम बोलते हैं, जो तमिलनाडु के साइड में होता है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ये हो गई कहानी खत्म। अब हम बात करते हैं लोकटक झील। तो गाइस ये कहाँ मिलेगी आपको? मणिपुर राज्य में स्थित क्या है? ताजे पानी की झील है। और इस झील में क्या होता है? केबुल लामजाओ नामक क्या है? राष्ट्रीय पार्क है, मतलब एक झील है। देखिए मणिपुर में बहुत सारे ऐसी झीलें, मतलब ऐसी नदियां हैं जिसके बीच में द्वीप मिलेंगे आपको छोटे छोटे। ठीक है, तो उसी में एक क्या है? राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, यानी कि मणिपुर की बात हो रही है, ताजे पानी की झील है लोकटक झील। और इसी झील में आपको एक छोटा सा क्या बड़ा सा जो भी है, यहाँ पे एक आपको राष्ट्रीय नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है केबुल लामजाओ, मणिपुर। ओके, तो लोकटक झील की बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांबर झील, तो कैसे आप लोग को पता होगा कि कहाँ पे है ये मिलेगी आपको राजस्थान, जयपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में मिलेगी आपको। ठीक है, तो सांबर झील, तो सांबर झील कहाँ मिलेगी आपको? राजस्थान में। और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है गाइस, तो राजस्थान में तो खारे पानी की मिलेगी ऑब्वियसली। अब लिखा है कि भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? पुलिकट झील है। ठीक है, तो गाइस पुलिकट झील के बारे में अभी हम पढ़ के आए हैं। देखिए यहाँ पे पुलिकट झील पड़ी थी जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पे थी, खारे पानी की झील थी, तो ये सेकंड नंबर की हो गई। पहले नंबर पे कौन सी थी हमारी? पहले नंबर पे हमने पढ़ी सांबर झील है, जो कि राजस्थान में आपको मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा है भारत में, हाँ तो ये हो गया। अब लिखा है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील को क्या है? बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ओके, तो गाइस ऐसे बनाते हैं कुछ, ये कहानी चल रही है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे एक झील बना देते हैं हम लोग। ओके, नहीं यहाँ पे हम क्या एक द्वीप बना देते हैं सपोज। तो ये जो द्वीप है वो है श्रीहरिकोटा द्वीप मान लेते हैं। तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप क्या करता है? पुलिकट झील जो बीच में है उसे बंगाल की खाड़ी है उससे अलग करता है। मतलब इसने कहा पुलिकट झील और जो पूरा बंगाल की खाड़ी है ना, उसके बीच में कौन आ जाता है? श्रीहरिकोटा द्वीप आ जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट है गाइस कोलेरू झील। तो कोलेरू झील आपको कहाँ मिलेगी? आंध्र प्रदेश में मिलेगी, मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील की बात हो रही है, तो पुष्कर झील आपको कहाँ मिलेगी? राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित क्या है? ये कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल झील है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 12वीं सदी में हुआ था, काफ़ी पुराना है गाइस। उसके बाद हम बात करेंगे लूनी नदी जो है आपकी कि नदी शीर्ष पर एक जो है बांध बनाया गया है। ठीक है, जब मतलब ये 12वीं शताब्दी में हुआ था इसका निर्माण, जब लूनी नदी के नदी शीर्ष पर क्या एक बांध बनाया गया था। तो गाइस देखिए आर्टिफिशियल झील क्या होती है हम एक बार देख, बांध जो होते हैं ना गाइस वो भी एक तरीके से क्या होता है, जब बांध बनाते हैं तो बांध के पीछे जो होता है ना पानी इकट्ठा होता है उसको आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है नक्की झील राजस्थान में स्थित है, खत्म। लिखा है रूपकुंड झील को क्या है? रहस्यमय झील की संज्ञा दी गई है। तो इस रूपकुंड झील कहाँ पे? पहली चीज उत्तराखंड में है। ठीक है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक क्या है? हिम झील है। हिम का मतलब है इसमें बर्फ जमी रहती होगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड। रहस्यमय झील है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है। रूपकुंड झील की बात हो रही है। ठीक है, ये झील यहाँ पर मिलने वाले क्या है? नर कंकालों के कारण जो है चर्चा में, मतलब इसे रहस्यमय क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे क्या मिलते हैं? नर कंकाल मिलते हैं। क्यों मिलते हैं गाइस ये तो मुझे नहीं पता है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अगर मन करे तो। अब लिखा है फुल्लर झील जो है गोमती नदी की क्या है? उत्पत्ति हुई। मतलब फुल्लर झील से क्या होता है? गोमती नदी की उत्पत्ति होती है। ये कहाँ है? पीलीभीत जिले में, जिले के जो है मांडे टांडा के पास स्थित है। मतलब कि गाइस ये समझिए कि एक जगह है उत्तर प्रदेश, एक जिला है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, वहाँ पे एक झील है उसका नाम है आपका फुल्लर झील है। कौन सी झील है गाइस? यहाँ पे फुल्लर झील है। यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? गोमती नदी। बस इतनी कहानी काफ़ी है। फिर लिखा है अष्टमुदी झील। तो हम कहाँ पहुँच गए? वापस से केरल में पहुँच गए। तो इसने कहा केरल राज्य के कोल्लम जिले में लैगून या कयाल भी बोलते हैं, लैगून भी बोलते हैं या कयाल भी बोलते हैं, आपको केरल में मिलेगी, लैगून है ये। ठीक है, तो अष्टमुदी का अर्थ क्या होता है? 8 शाखाएं। ठीक है, फिर इसमें लिखा है रामसर समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में दर्ज किया गया है। इस रामसर हम जरूर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जरूर आएगा। एक्चुअली 1971 में क्या होता है? ईरान की एक जगह है रामसर, जहाँ पे एक सम्मेलन होता है, जहाँ पे
हम किसकी बात करते हैं, वेटलैंड्स की, यानी कि जो आर्द्र भूमि होती है उनके संरक्षण की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कह दिया जो अष्टमुडी झील है वो भी एक वेटलैंड मान लिया गया होगा, और ये जो रामसर साइट में इसको क्या कर दिया है, दर्ज कर दिया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि कह दिया गया, इसे क्या कह दिया गया, अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि कह दिया गया किसको, अष्टमुडी को, जो कि कहाँ में मिलेगी आपको, लगून में, एक क्या है आपका लगून है। ठीक है, तो केरल में मिलेगी आपको। गाइस आगे बढ़ते हैं, देखिए असम राज्य में स्थित झीलों में क्या नाम है, चंदुबी झील, फिर है चपनाला झील, हाफलांग झील आदि प्रमुख है। फिर चपनाला झील जो है नैगांव कस्बे से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और चैम्बर मपकम झील जो है तमिलनाडु में चेन्नई से दक्षिण में स्थित है, और इस झील से ही क्या लिखा है कि अड्यार नदी का उद्गम है। ठीक है, इस झील से कौन सी नदी निकलती है, अड्यार नदी निकलती है। चेन्नई महानगर की जो है जल आपूर्ति भी, मतलब जो पानी की समस्या है वो, मतलब जो पानी का स्रोत भी कह सकते हैं इस झील को आप, कहाँ किस शहर के लिए, चेन्नई शहर के लिए। तो आई होप इतना भी आपको समझ में आ गया होगा गाइस। इसके देखिए बिना नोट्स के ना आप इस हौच पौच को याद नहीं कर सकते, तो नोट्स बनाना भी ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है हैदराबाद शहर में कौन है, हुसैन सागर और है उस्मान सागर। तो गाइस थोड़ा मुस्लिम टाइप नेम है यहाँ पे हैदराबाद में मिलेगा आपको, तो आपको याद रखने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। क्या है, हुसैन सागर, उस्मान सागर। ठीक है, ये दोनों आपकी क्या है, आर्टिफिशियल झीलें हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल है झील। ठीक है, अब आते हैं आपका हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे आपको मिलेगी रेणुका झील। ठीक है, तो और नाको झील, ये दोनों आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो रेणुका झील कहाँ पे है आपका, सिरमौर जिले में है। नाको झील कहाँ पे है, किन्नौर जिले में। तो गाइस इसमें आप देखिए शॉर्ट में हम सारी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा लिखा होता है, शॉर्ट में सारा दे दिया होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे जो जोग रिवर जोग प्रपात है वो आपका कहाँ है, शरावती नदी, और ये कहाँ मिलेगी आपको, कर्नाटका में। दूसरा इसने कहा कि जो शिव समुद्रम है कावेरी नदी पे है, और ये भी आपको कहाँ मिलेगी, कर्नाटका में। जो होंड्रू है वो आपको स्वर्ण रेखा नदी पे मिलेगी, और ये रांची झारखंड में मिलेगा। कपिलधारा नर्मदा पे मिलेगी, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। फिर इसमें लिखा है गाइस धुआंधार, धुआंधार भी आपको नर्मदा नदी पे मिलेगी, जबलपुर में। ठीक है, चित्रकूट जो है इंद्रावती नदी, बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में मिलेगी। दूध सागर गाइस यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सही से नहीं आई है, तो गाइस यहाँ पे जो दूध सागर है वो मांडवी रिवर पे मिलेगी, और कहाँ मिलेगी, गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे मिलेगी। गोवा और कर्नाटका के बॉर्डर पे मिलेगी, हालांकि गोवा आप मान लीजिएगा, मांडवी नदी पे दूध सागर। चलिए दोस्तों फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत सारे हैं, और बहुत ही शॉर्ट में ये आप इसको अगर भी पढ़ लेते हैं ना, तो गाइस आपका मतलब समझ लीजिए कि 80% काम हो जाएगा। ठीक है, इसको आप रट लेते हैं अगर, तो मतलब इस चार्ट को सिर्फ। तो देखिए अब लिखा है कि बेम्बानाड झील और अष्टमुडी, ये दोनों आपको कहाँ मिलेगी, केरल पे मिलेगी। अष्टमुडी को हमने देखा था रामसर साइट में, इसको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो चिल्का झील आपको कहाँ मिलेगी गाइस, ओडिशा में मिलेगी। वूलर आपको कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में। डल आपको कहाँ मिलेगी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मिलेगी। पेरियार आपको कहाँ मिलेगी गाइस, केरल में। ठीक है, और पुलिकट लेक आपको कहाँ मिलेगी, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। ठीक है, और कोलेरू झील आपको कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश में मिलेगी। लोकटक झील आपको कहाँ मिलेगा, इस मणिपुर में। ठीक है, जिसमें एक राष्ट्रीय पार्क की बात करी थी हमने। ठीक है, सांभर आपको राजस्थान में मिलेगी, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, सेकंड नंबर पे खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी थी गाइस, आपकी थी पुलिकट झील। और जो मणिपुर की थी गाइस हमारी तो गायब हो गई। हाँ, लोकटक झील क्या है आपकी, मीठे पानी की थी। ठीक है, फिर गाइस हम बात करेंगे पुष्कर। पुष्कर कहाँ मिलेगी, अजमेर राजस्थान में मिलेगी। फिर है राजसमंद आपकी राजस्थान में मिलेगी। नक्की झील आपको राजस्थान में मिलेगी। रूपकुंड आपको मिलेगा कहाँ पे गाइस, ये मिलेगा आपको उत्तराखंड में। आगे आते हैं फुलहर झील आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, कहाँ मिलेगी, पीलीभीत जिले में मिलेगी। उसके बाद लिखा है चंदुबी, चपनाला और हाफलांग, ये तीनों आपको मिलेगी असम में। फिर है चैम्बरम बक्कम चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई की जो पानी की समस्या है या पानी का जो स्रोत है वो ये झील आप कह सकते हैं। उसके बाद हुसैन सागर, हमने कहा मुस्लिम टाइप नेम है गाइस यहाँ पे, तो हुसैन उस्मान, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो जो हुसैन सागर है, उस्मान सागर आपको कहाँ मिलेगा, हैदराबाद में। तो गाइस हैदराबाद में ही एक वो हैं, क्या बोलते हैं, MLA ओवैसी जी, तो आप उससे थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा
बस आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो हुसैन सागर और उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन आंसर करते हैं गाइस। अगर आपको थोड़ा अच्छा लगता हो कि मतलब मुझसे पढ़ना अगर थोड़ा भी अच्छा लगता होगा, इस बिल्कुल आप पहले वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, अच्छा लगता है देख के, लाइक्स देख के भी अच्छा लगता है, कमेंट देख के भी अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करते हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ गाइस, बहुत सही लगता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हुंड्रू प्रपात निर्मित है। ओके, तो यहाँ लिखा है स्वर्णरेखा नदी पर। ओके, चलिए, तो रांची झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पे हुंड्रू प्रपात है। इसकी आपकी 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित। ठीक है, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो वो 98 मीटर है। फिर लिखा है किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात जो है अवस्थित है। तो गैस किस पे है, कावेरी रिवर पे है कहाँ पे, आपका कर्नाटका में। चलिए, तो गैस इसका जो अपवाह है, मतलब ये बहती हुई जा रही है अभी नदी। ठीक है, इसका जो अपवाह है वो अपवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, कर्नाटका में भी है, केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। गैस ये सारा कुछ हिसाब किताब जो है आपका दक्षिण भारत में आप पहुंचे, तो ये आपका सपोज केरल है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आपका कर्नाटका है, तो यहाँ मिलेगा आपको कुछ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है जलप्रपात और प्लस नदी। अब तो गाइस आप इतना पढ़ने के बाद अगर आप एक बार चार्ट को पूरी तरह से देख लें, आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो जैसे हमने बात करी दूध सागर कौन सी रिवर पे है, मांडवी पे है। ओके, तो यहाँ पे गाइस जो जोग है वो आपका शरावती पे। बाकी जो नोट्स में है डुडुमा और गोकाक, ये हमने दोनों नहीं पढ़ा। ठीक है, बट आप अगर देखा जाए तो फर्स्ट का 4th है और डी का 3 है। फर्स्ट का 4th और डी का 3 है, यानी कि आपका कुछ ऐसा फर्स्ट का 4th है और डी का आपका 3 है। तो गाइस आप इसका आंसर तो बता ही सकते हैं, अगर आपको सब नहीं पता, एक दो भी पता है तो ठीक है, आप इसका आंसर बता सकते हैं। आंसर है ए। ठीक है, आगे बाकी हम देख लेते हैं। तो इसमें डुडुमा कहाँ पे है आपका, मच्छकुंड कोरापुट उड़ीसा में है, और गोकाक है घाट प्रभा बेलगाम कर्नाटका में। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं ये यूपीपीसीएस प्री 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे जलप्रपात है, नदियां हैं, कपिलधारा प्रपात है, जोग प्रपात है, शिव समुद्रम है। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत है। तो गाइस यहाँ पे है बी आंसर है, यानी कि दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, यानी कि कपिलधारा जलप्रपात जो है गोदावरी नदी लिखा है, जो कि गलत है। जोग प्रपात जो है शरावती पे है, बिल्कुल ठीक है गाइस। यहाँ पे जोग जो है शरावती पे है, जो कि कर्नाटका में है, और शिव समुद्रम इसमें लिखा है कावेरी रिवर पे, ये भी कर्नाटका में है। अब हम बात करते हैं कपिल धारा जलप्रपात की। तो कपिल धारा जलप्रपात गाइस आपको कहाँ मिलेगा, नर्मदा नदी पे मिलेगा। कहाँ, ओके, कहाँ मिलेगा, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मिलेगा। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे लिखा है निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, कपिल धारा। ओके, कपिल धारा तो नर्मदा नदी। ओके, तो दूध सागर और दुग्ध धारा बालकुंड, और यहाँ पे लिखा है गाइस, यहाँ पे है भेड़ा घाट। ठीक है, एमपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है गाइस, बहुत सारे प्रपात हमने नहीं पढ़े। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ मुझे आपको सजेस्ट करनी है कि आप ये सोचें कि सारी कहानी घटना चक्र पढ़ के हो जाएगी, तो गाइस बिल्कुल ये गलत है। आप ये मत सोचिएगा घटना चक्र पढ़ के सारी कहानी जो है पूरी की पूरी आप समझ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी गाइस। चलिए, ये मेरा थोड़ा सा अपना भी है टारगेट कि मैं जो है रेफरेंस बुक के भी वीडियोज़ बनाऊँगी, अभी नहीं गाइस, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसमें लिखा है कि दिए गए विकल्पों में भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर जिले में क्या कहाँ है, राहतगढ़ के निकट बीना नदी, कौन सी नदी, बीना नदी पे अवस्थित है, और इसे क्या है, राहतगढ़ जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। अन्य सभी जो है आपका नर्मदा नदी पे है। फिर लिखा है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पे है। गाइस देखिए, पहली बात तो कहानी को चल रही है 2010 की। ठीक है, तो जोग प्रपात हम देख लेते हैं, शरावती नदी पे है और कहाँ है, कर्नाटका में। आगे बढ़ते हैं, तो बस इतना ही लिखा है यहाँ पे। लिखा है भारत में कौन, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ लिखा है जोग जलप्रपात, कुंचिकल है आपका, राकिम कुंड जलप्रपात है, और कीर्ति जलप्रपात है। आइए यहाँ पे एक बार इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, इसका कुछ आंसर हम बता नहीं पा रहे। लिखा है विश्व जलप्रपात डेटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है गाइस, नौकालिकई मेघालय में है। ठीक है, हालांकि ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन अनेक ऐसे भी स्रोत हैं जिसमें भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो किसको माना गया है, कुंचिकल को माना गया। तो यहाँ हो गया विवाद। ठीक है, तो अब कहानी कुछ ऐसी है कि उत्तर प्रदेश ने
यहाँ लिखा है विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल को माना गया है। ठीक है, तो हालांकि जब इसमें आंसर है हमारे पास एक, यानी कि कुंचिकल है, तो कुंचिकल पे आप टिक लगा सकते हैं। हालांकि विवाद दो के बीच में है, कुंचिकल और नौकालिकई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है। लिखा है शिव समुद्रम आपका कावेरी वर पे है, और चुलिया प्रपात आपका चंबल पे है, जोग आपका कृष्णा पे, तो गाइस जोग आपका कृष्णा पे नहीं है। ठीक है, ये आपका शरावती पे है। चलिए, बाकी सारे धुआंधार आपका नर्मदा पे है। ठीक है गाइस, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग में सुमेलित नहीं है, यानी कि हुंड्रू, स्वर्णरेखा, फिर जौनहा राडू, ये एक तो हमने नहीं पढ़ा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। फिर लिखा है 10। ठीक है, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है गाइस, खतरनाक तो होगा ही, अलग है। ठीक है, तो डिपेंड करता है स्टेट वाइज की, यार हर एक स्टेट का हिसाब किताब थोड़ा सा अलग होता है गाइस। ठीक है, चलिए अब इसे छोड़ते हैं, हम यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है कि लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में जो है बूढ़ा नदी पर स्थित है, और इसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और भारत में जो है, देखिए झारखंड की कहानी चली है तो झारखंड की बात चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे तो वैसे यहाँ लिखा है भारत में जो है 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 468 फीट है। और फिर लिखा है, जबकि अन्य विकल्प सही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं विकल्प फिर से। दसोंग कांची में कांची, और फिर लोध है बरागर नदी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ओके, तो गाइस यहाँ पे बूढ़ा घाट, बूढ़ा घाघ। ठीक है, बूढ़ा घाघ, देखिए यहाँ पे लिखा है लोध, बूढ़ा नदी पे है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी इसे कहते हैं, लोध जलप्रपात को ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा है अमृत धारा जलप्रपात किस नदी पे, तो कहानी कुछ यहाँ पे भी अलग होती है गाइस। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, 2019 का है। जैसे ही आप 2017, 18, 19, 20 पे आते हैं ना गाइस, क्वेश्चन जो है थोड़े से टफ होते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है हसदो नदी, हसदो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है अमृत धारा जो है जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो नदी पर है। देखिए क्वेश्चन भी ये छत्तीसगढ़ का है, तो इसकी टेंशन अगर लेनी तो छत्तीसगढ़ वाले ले ज़्यादा। ठीक है, ये जो है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, और यहाँ प्रतिवर्ष क्या है, महाशिवरात्रि के अवसर पर अमृत धारा महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है। तो गाइस छत्तीसगढ़ वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उनके लिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होगा। तो यहाँ लिखा है भारत के किस जलप्रपात को जो है लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है गाइस, चित्रकूट को जाना जाता है, चित्रकूट प्रपात को जाना जाता है। तो गाइस ये कहाँ मिलेगा आपको, जगदलपुर के पास मिलेगा, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में मिलेगा, यानी कि बस्तर जिले में। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 90 फीट है, और इसे जो है भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ लिखा है चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, कहाँ पे है गाइस आपका, बस्तर के पठार में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसमें लिखा है भारत के निम्न प्रपातों में से कौन सा जो है गोवा में स्थित है, दूध सागर जो प्रपात है आपका मांडवी नदी पे है, गोवा कर्नाटका के बॉर्डर पे है। ठीक है, वहीं पे है। फिर लिखा है भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो भेड़ा घाट धुआंधार। ठीक है, मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात जो है भेड़ा घाट पर स्थित है, जबलपुर जिले में स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है 30 मीटर है। ओके, और ये प्रपात जो है नर्मदा नदी पे है। ठीक है, तो गाइस इसमें थोड़ा सा नई तरीके से पता है क्या पूछ लिया, यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही है पहली बात, तो यहाँ पे इसने ये पूछ लिया। ठीक है, हालांकि हम सब कुछ जानते हैं कि जो धुआंधार है नर्मदा नदी पे है, मध्य प्रदेश में है, जबलपुर जिले में है। ठीक है, अब ये भेड़ा घाट कुछ नया हिसाब किताब चल गया इसका। तो गाइस ये क्वेश्चन है MPPCS का ही है, और MP के से ही रिलेटेड भी MPPCS है, 2016 का है। अब इसमें लिखा है भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है, यार लिखा है कुंचिकल लिखा है। इसमें भी देखिए वही चीज़ छाप दी है यहाँ पे वापस से, कुंचिकल, और 2 में अभी भी विवाद है। अब आप मान लीजिए कौन सा है, आप खुद समझ लीजिए, नौकालिकई और कुंचिकल। अब आपका मन है आप कौन सा मानते, नेट देखिए गाइस, पता लगाइए और कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई बतानी है। यहाँ पे 455 मीटर लिखी है, 455 मीटर है। इसमें लिखा है वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील आपको कहाँ मिलेगी, केरल में मिलेगी। ऐसी एक्चुअली झील क्या लेगून ज़्यादा है। ठीक है, ये जो झील है केरल की सबसे बड़ी झील है, और 96 किलोमीटर लंबी है, ऐसा लगेगा समुद्र है वो, और 14 किलोमीटर चौड़ी है, और केरल के कोट्टायम, अलपुझा और कर्नाकुलम जिले की सीमाओं को टच करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है, तो यहाँ लिखा है अष्टमुडी, पेरियार, चिल्का, पुलिकट। तो गाइस कौन सा नहीं है, पेरियार नहीं है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है देखिए पेरियार का 55 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है, ये कृत्रिम झील है। एक चीज़ लैगून नहीं है, पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है।
ठीक है। अब लिखा है चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो कहाँ पे है गाइस चिल्का, तो ये है उत्तरी सरकार तट, कहाँ पे है, उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है चिल्का झील भारत में उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की क्या है, लैगून झील है, लैगून है गाइस, ठीक है, झील, लैगून झील लिख दिया इसने, लैगून भी कह सकते हैं, लैगून झील भी कह सकते हैं। फिर लिखा है ओडिशा तट को जो है भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। चलिए एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे होता है इसको, इस तट को बोलते हैं मालाबार तट, इस तट को बोलते हैं कोरोमंडल, यहाँ होता है गाइस उत्तरी सरकार तट, ठीक है, उत्तरी सरकार बोलते हैं, और यहीं पे आपको मिलेगा ओडिशा, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, एक और चीज़ देख लेते गाइस, जो यहाँ पे है, यहाँ आपको सह्याद्री मिलेगा, यहाँ कोंकण मिलेगा, यहाँ मालाबार, यहाँ कोरोमंडल है, फिर उत्तरी सरकार है, ठीक है दोस्तों, ये भूल गई थी मैं। हाँ चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यानी कि झील और राज्य सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। लोकटक मणिपुर में लिखा है, ठीक है गाइस, ये तो सही है ही, ठीक है। तो लोकटक और बाकी का आप देख लीजिएगा गाइस, बाकी लोकटक जो है वो मणिपुर में है। इसमें लिखा है डिडबाना और क्या है, उदय सागर झील राजस्थान में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों को साझेदारी वाली झील है, तो गाइस किसकी है, एक आपकी हो गई आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में, गाइस कौन सी है आपकी, ठीक है, पुलिकट झील है। और सेकंड नंबर पर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, कौन सी है, पुलिकट झील की बात हो रही है आपकी तमिलनाडु और क्या है, आंध्र प्रदेश के सीमा पर है, ओके। यहाँ पे श्रीहरिकोटा द्वीप इसे क्या करता है, बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, भारत के किस राज्य में जो है आपको फुलर झील मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको उत्तर प्रदेश में। कौन सा जिला, पीलीभीत में फुलर झील है, वहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है, कौन सा है गाइस बताइएगा, गोमती नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है ये कह रहा है। तो इसमें लिखा है वेम्बनाड केरल में मिलेगी, और ठीक है, लोकटक आपको मेघालय में मिलेगी, ओके। तो गाइस लोकटक मेघालय में नहीं, मणिपुर में मिलेगी। डल जो है कश्मीर में मिलेगी, और पुलिकट झील आपको कहाँ मिलेगी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे मिलेगी। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला है ना, यानी कि लोकटक जो है मेघालय गलत लिखा है, मणिपुर इसका सही आंसर है, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या कहानी है, इसमें और कोई कहानी नहीं है, बस यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है। यहाँ लिखा है लोनार, नक्की, कोलेरू एंड पुलिकट। तो गाइस देखो, पुलिकट तो आपने अभी देखा कहाँ है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर मिलेगी, ठीक है गाइस। तो इसमें सही कौन सा है, बस आपका कोलेरू सही है, जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर है नक्की, ओके सॉरी गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लोनार झील जो है आपकी महाराष्ट्र में मिलेगी, नक्की राजस्थान में मिलेगी, कोलेरू आपके आंध्र प्रदेश में मिलेगी, सही है। और पुलिकट झील आपको कहाँ मिलेगी गाइस, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर मिलेगी। अब भारत की निम्न झीलों में से कौन जो है असम में अवस्थित है, तो इसमें लिखा है हमीरसर झील, सला झील, कोलेरू झील और चपनाला झील। तो गाइस इसका आंसर है चपनाला। और भी देख लेते हैं कौन कौन सी झील है। चपनाला है, हाफलांग है, और एक आपका है चंदुबी झील। ये आपको कहाँ मिलेगी, असम में मिलेगी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किसको जो है रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो गाइस उत्तराखंड की एक झील है जिसका नाम है रूपकुंड, और इसको रहस्यमयी झील इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्या मिलते हैं, नर कंकाल मिले हैं, और वो कैसे मिले हैं ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा है भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। तो लिखा है फुलर झील है, अवस्थित है, कोलेरू झील है, हमीरसर झील है और अंचार झील है। तो यहाँ पे गाइस आंसर है अंचार झील। आइए देखते हैं। तो इसने कहा जो कोलेरू झील है वो आंध्र प्रदेश में मिलेगी, हमीरसर झील आपको गुजरात में मिलेगी, फुलर झील आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, जबकि जो अंचार झील है वो आपको श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मिलेगी। गाइस इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो सूची 1 और 2, ओके आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है अष्टमुदी, पुलिकट, रूपकुंड और क्या है, सूरजकुंड, ओके। तो गाइस रूपकुंड अभी हमने पढ़ा, रहस्यमयी झील उत्तराखंड की। पुलिकट, ओके। तो गैस पुलिकट जो है आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एपी और लिख दीजिए, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अष्टमुदी आपको गैस कहाँ मिलेगी, केरल में मिल जाएगी, ये एक लैगून है। और उसके बाद सूरजकुंड की अगर हम बात करें, सूरजकुंड आपकी मिलेगी हरियाणा में। चलिए गैस आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो दोस्तों बस थोड़ा सा और बचता है, और इसके बाद ये चैप्टर हो गया खत्म। लिखा है बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है। तो गैस ये हमने फिलहाल तो नोट्स में नहीं पढ़ा, इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो इसमें लिखा है बर्फ से ढकी हुई झील है हिमाचल प्रदेश में, लाहौल स्पीति जिला है वहाँ पे है। फिर लिखा है कयाल क्या है, कयाल क्या है गैस, केरल में जो लेगून होता है उसी को, देखिए हर जगह के लेगून को भी नहीं, जो केरल में लेगून है ना गैस उसको हम बोलते हैं कयाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका
पुन्नामाद कयाल हो गया, अष्टमुदी कयाल हो गया, वेम्बनाड कयाल हो गया, या आप लेगून कह लीजिए या कयाल कह लीजिए। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो इसमें है कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, जो रेणुका है हिमाचल प्रदेश। तो गाइस इसका आंसर है कोडाईकनाल तमिलनाडु। तो कोडाईकनाल झील ताजे जल की एक मानव निर्मित झील है। ये झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाईकनाल शहर में स्थित है। तो गाइस यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर खत्म। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जो है वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को करा करिए लाइक, खुशी से लाइक करिए। कुछ कमेंट करना है या बहुत खुश हैं गाइस तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिएगा गाइस। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो देखिए, पसंद आए तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लेकिन करिए, अगर पसंद आती है तो बिल्कुल करिए। तो गाइस मेरा जो चैनल है उसका नाम है #UPPCS विद चौहान। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वीडियो को करते हैं एंड। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए जो है चैप्टर के साथ। तो एक बार चलिए गाइस, अगर आपके पास टाइम है तो हम लोग वापस चलते हैं, एक बार नया चैप्टर भी देख लेते हैं। ठीक है, और टाइम नहीं है तो आप जो है वीडियो को बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 यानी कि जलवायु। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा पढ़ने में। हालांकि अभी तक मज़ा आया होगा, अगर आपको आया है तो बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा कि हाँ मज़ा आया। ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ये भी चैप्टर बहुत मज़ेदार है आपका जलवायु। चलिए दोस्तों यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।